नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। उधर यूक्रेन को पहुंचे भारतीय हथियार, इधर भारत ने रूस को भेज दिया एक ऐसा माल की माथा पीट रहा है अमेरिका। भारत ने चुपचाप एक ऐसा सामान पैक करके भेज दिया है जिसकी भनक अमेरिका को लगते ही पूरे अमेरिका में कोहराम मच गया है। अमेरिका ने भारत को धमकी दी है कि हम आपके साथ जो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे थे उसे बंद कर देंगे। देखिए हुआ क्या है कि मोदी जल्द ही अमेरिका पहुंचने वाले हैं। मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही भारत ने बोरा में कसकर कुछ ऐसा माल भेजा है कि पूरी दुनिया में हाहाकार हो गया है। यह काम सिर्फ भारत ही कर सकता है कि एक तरफ मोदी का अमेरिका दौरा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमने पिछले दरवाजे से रूस को औजार भेज दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले आतंकी पन्नू की हत्या साजिश मामले में अमेरिकी कोर्ट ने मोदी और अजीत डोभाल को गिरफ्तार करने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। यह सब करके अमेरिका मोदी और अजीत डोभाल को बदनाम करना चाहता था। इसके बाद भारत ने अमेरिका से बदला लेते हुए रूस को एक जबरदस्त माल भेज दिया है, जिसकी चर्चा वर्ल्ड मीडिया में शुरू हो गई है। आजकल भारतीय हथियार दुनिया के कोने कोने में धूम मचा रहे हैं। 2 दिन पहले खबर आई थी कि इटली, स्पेन और स्लोवेनिया में भारतीय हथियारों की बाढ़ आ गई है। यानी कि यूरोप में तेल सप्लाई करने के बाद भारत वहां हथियार सप्लाई कर रहा है। यह सब देखते हुए अमेरिका का पजामा ढीला हो गया है। अमेरिका सोचा था कि उसने यूरोप से रूस को भगाया, अब वहां पर वह अकेले माल बेचेगा। तब तक भारत ने जोरदार एंट्री मार दी है। भारतीय तेल के बाद यूरोप में भारतीय हथियार भी खूब बिक रहे हैं और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत बेहद सस्ता, जोरदार और टिकाऊ माल सप्लाई कर रहा है। भारत की तरक्की देखकर अमेरिका की हालत खराब हो गई है और उसने भारत के खिलाफ झूठे केस में कोर्ट नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन मोदी और डोभाल ने अमेरिकी कोर्ट का नोटिस को फाड़ते हुए अमेरिका पहुंचने का फैसला किया है और बोला है कि अब जो होगा सो वहीं पर देखेंगे। यानी कि मोदी और डोभाल अमेरिका से आर पार करने की मूड में जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारत को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया की जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। एक तरफ भारत यूक्रेन को हथियार दे रहा है, रूस को हथियार बनाने का मसाला और तकनीक दे रहा है। दूसरी तरफ यूरोप का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है और अमेरिका में घुसकर आतंकियों को ठोकने का प्लान बना रहा है। इस तरह का काम पहले अमेरिका किया करता था, लेकिन अब भारत ने सीना ठोककर अमेरिका का स्थान लेना शुरू कर दिया है और अब सब मोदी और डोभाल की कूटनीति के कारण हो रहा है। इसी कारण अमेरिका ने मोदी और डोभाल को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार किया था और अमेरिका के इस प्लान की भारत ने बत्ती बना दी है। अभी आगे जानेंगे कि भारत ने रूस को चुपचाप क्या सप्लाई किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए हम करते हैं 1000 लाइक्स। रूस को माल भेजने से पहले यूक्रेन कांड समझते हैं। अब तक यूक्रेन में अमेरिका अपना हथियार बेचा करता था, लेकिन अब यूक्रेन में भी भारत ने अमेरिका का मार्केट झपटना शुरू कर दिया है। इससे भारत को 2 फायदा मिल रहा है। एक तो हमारे हथियारों के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, भारत का खजाना बढ़ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे हथियार यूक्रेन युद्ध में टेस्ट भी हो जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत किसी का सगा नहीं। रूस को ठोकने के लिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है और यूक्रेन को ठोकने के लिए रूस को तकनीक दे रहा है और बीच में पैसे छाप रहा है। इससे साबित हो जाता है कि भारत ने अमेरिका के कदम पर चलना शुरू कर दिया है। इस वक्त भारत सिर्फ अपना सगा है और अपना फायदा देख रहा है। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार दुनिया भर में चीन के खिलाफ उंगली उठ रही है, भारत उसका जमकर फायदा उठा रहा है। छोटे मोटे हथियारों से शुरू करके भारत अपने फाइटर जेट भी यूरोप में सप्लाई करना चाहता है। आप सभी को याद होगा, ब्रिटेन जैसे देश भारतीय तेजस के एल्गोरिदम के लिए पागल हो चुके थे। यानी कि यूरोप के रास्ते भारत ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक्सपोर्ट में तहलका मचाने का मन बना लिया और भारत को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जिस प्रकार यूनाइटेड नेशन अपना हाथ पैर बांधकर बैठ गया है, उसे देखकर यही लग रहा है कि अब दुनिया में युद्ध रुकने वाला नहीं। इसलिए भारत मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया है और दुनिया भर में फैल रहे युद्ध में घुसकर हमें अपने हथियार बेचने होंगे और खजाना बढ़ाना होगा। इस वक्त दुनिया में 3 जगह युद्ध चल रहा है। आर्मेनिया, गाजा और यूक्रेन, तीनों जगह भारत के हथियार धमाकेदार तरीके से सप्लाई हो रहे हैं
और आने वाले समय में साउथ चाइना सी में युद्ध शुरू होने वाला है। इसलिए भारत ने वहां पहले ही फिलीपींस को चीन का बाप बरमोस दे दिया है और अब साउथ चाइना सी में बसे बाकी देश भी भारतीय हथियारों के लिए व्याकुल हो रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी बात है। देखिए, बोफोर्स में इस्तेमाल किया जाने वाला भारत में निर्मित 155 mm का गोला इटली, स्पेन, स्लोवानिया और चेक रिपब्लिक पहुंचा, लेकिन इन सभी देशों ने यह गोला यूक्रेन को देना शुरू कर दिया। यह सारा खरीद बिक्री यूके की एक कंपनी ने बिचौलिए के रूप में किया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है और इस कंपनी को भारत में नेशनल अवार्ड देना चाहिए। अब यूक्रेन भारत निर्मित गोला रूस पर चला रहा है, जिसके बाद रूस ने भारत से कंप्लेन करना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत के लोगों ने रूस से कहा कि तुम अगर पाकिस्तान को हथियार दोगे तो हम यूक्रेन को क्यों नहीं दे। यानी कि भारत के लोग अपने देश प्रेम के चक्कर में बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जानबूझकर यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है ताकि हमारे हथियारों की लोकप्रियता बढ़ सके। भारत को सब पता है हमारे गोले इटली से होकर यूक्रेन पहुंच रहे हैं और रूस में तबाही मचा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखा है। हालांकि यहां एक बात गौर करनी होगी, रूस ने पाकिस्तान को डायरेक्ट हथियार सप्लाई किए हैं, जबकि भारत ने अभी तक यूक्रेन को डायरेक्ट हथियार सप्लाई नहीं किए। नए जमाने में देखा जाए तो भारत आधुनिक युग का अमेरिका बन गया है, जो किसी एक देश के साथ खड़ा नहीं। हम यूक्रेन को भी हथियार दे रहे हैं और रूस को भी हथियार बनाने में मदद कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वप्रथम रखता है और इसके लिए आप सभी को भी जोर से ताली मारनी चाहिए। अब जरा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अमेरिका को चिंता है कि भारत से कुछ ऐसे सामान रूस को भेजे जा रहे हैं जिन्हें युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हें ड्यूल यूज वस्तुएं कहा जाता है। ये वो चीजें हैं जो सिविल और मिलिट्री दोनों में काम आती है। अमेरिका नहीं चाहता कि यह सामान रूस तक पहुंचे, क्योंकि इससे रूस और ताकतवर हो सकता है। अमेरिका भारत के साथ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET के तहत हाईटेक प्रोडक्ट्स शेयर करने की योजना बना रहा है। उसे डर है कि अगर यह तकनीक रूस को मिली तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूस ने गुप्त तरीकों से भारत से कुछ संवेदनशील सामान मंगवाए हैं, लेकिन इसकी पक्की जानकारी नहीं मिली। भारत का कहना है कि अमेरिका की यह चिंताएं बेबुनियाद है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड साफ है। भारत ने हमेशा संवेदनशील चीजों को संभालने में ईमानदारी दिखाई है। भारत दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि यह तकनीक सिर्फ उसके करीबी देशों तक ही सीमित रहे, इसलिए उसने भारत से इस मुद्दे पर बातचीत की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चीज, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।